गंगा किस ओर से निकलती है? बद्रीनाथ की ओर से गंगा निकलती है और केदार धाम की तरफ से यमुना निकलती है। काली नदी कौन सी कही जाती है? यमुना नदी। यमुना नदी ज्यादा नालों से कनेक्टेड है। गंगा नदी अंत में आकर के अपवित्र बनती है और यमुना नदी में तो पहले से ही नाले गिरते रहे हैं। दिल्ली राजधानी है, पहले से ही 7 बड़े बड़े नाले गिरते रहे। तो बताओ यमुना नदी जिस केदार धाम की ओर से निकलती है, वो केदार धाम ब्रह्मा के किस द्विज रूप पुत्र से कनेक्टेड है? कौन धर्म से कनेक्टेड है? कितने धर्म मुख्य बताए? 4 धर्म बताए। देवी देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म। कौन से धर्म के लिए बाबा ने बताया कि सबसे पहले ये मरेंगे? तो कौन सा धाम हुआ? इस्लाम धर्म। तो भक्ति मार्ग का कौन सा मंदिर है, कौन सा धाम है जो पहले धराशायी हुआ है? केदारनाथ। और एक मुर्गे ने उद्धव और गोपियों का उदाहरण देकर कहा है कि परमात्मा के निराकार स्वरूप का पूरा अनुभव स्त्री चोला ही कर सकता है, पुरुष चोला नहीं। निराकार स्वरूप का सारा उल्टा बोलते। बाबा केदारनाथ बद्रीनाथ का अर्थ क्या है? अभी तो बताया 4 धाम हैं। यानी केदार किसको कहते? 4 धर्मों की यादगार, 4 धर्मों के 4 बीज रूप आत्माएं हैं। हाँ, इसका मतलब केदार धाम से कनेक्टेड जो बीज रूप आत्मा है वो कौन सी नदी से विशेष कनेक्टेड है? जगदम्बा से नहीं, यमुना नदी से कनेक्टेड है। बाबा सबका उल्लेख होता है लेकिन चंद्रभागा का उल्लेख नहीं होता है? सब नदियों का उल्लेख होता है, चंद्रभागा का उल्लेख कभी होता नहीं। चंद्रमा के भाग्य वाली। ऐसे तो नदियां बहुत हैं हिंदुस्तान में, पंढरपुर में है बोलते हैं। ढेर की ढेर नदियां हैं, लेकिन मुख्य उल्लेख कितनी नदियों का होता है? 3 नदियों का, गंगा, यमुना और सरस्वती। ऐसे तो ढेर के ढेर देवताएं हैं, करोड़ों की तादाद में।
लेकिन मुख्य देवता कितने हैं? 3 देवताएं हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और देवियां भी 3 देवियां हैं। हाँ, अष्टदेवी है जो धर्मराज की सजा नहीं खाते। अष्टदेवी है जो धर्मराज की सजा नहीं खाते। हाँ जी। ब्रह्मा तो अष्टदेव में नहीं आते, तो धर्मराज होते ब्रह्मा के लिए तो अपने हिसाब किताब होंगे ना, तो उसके लिए धर्मराज कौन बनता है? कमाल है। धर्मराज साकार शरीर धारण करा के सजा देगा या ऐसे ही सजा देगा? है, बोलो। तो खुद भी साकार रूप होगा या निराकार होगा या आकारी होगा? हाँ जी। कोई में प्रवेश करके साकार रूप ही धारण करेगा, तब सजा देगा। नहीं बाबा, उसके लिए धर्मराज को बनेगा, उसके भी तो अपने पाप कर्म। वो आत्मा तो शरीर छोड़ गई, जो शरीर छोड़ गई उसका नाम बाला होता है। नाम बाला काम से होता है और काम शरीर से होता है, या आत्मा फुदुक फुदुक के काम कर लेती है? हैं? एक आत्मा है जिसकी आत्मा का ही नाम पड़ता है, क्योंकि वो शरीर में प्रवेश भी करती है तो देवान में होती है या आत्म की स्थिति में हमेशा रहती है? हैं? हमेशा आत्म की स्थिति में रहती है, इसलिए उसकी आत्मा का ही नाम है क्या? शिव। और बाकी चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, शंकर हो, कोई भी हो, 33 करोड़ देवताओं में से कोई भी हो, 500 करोड़ में से कोई भी हो, सबका नाम शरीर पर पड़ता है। तो अष्टदेवों में धर्मराज का भी नाम है या नहीं है? हैं? तो शरीर सहित होगा या बिना शरीर के होगा? जरूर शरीर सहित होगा, भले उसमें ब्रह्मा की सोल ही प्रवेश करके कार्य करेगी, लेकिन नाम है तो काम शरीर के द्वारा करेगा या उसकी आत्मा काम करेगी? हाँ, तो अष्टदेव है और धर्मराज भी है, धर्म को धारण करने वाला भी है। और 36 में पूर्ण टोटे की बिना छुपाए बाबा, 36 में टोटे की बिना छुपाए बाबा, 36 में टोटे की बिना छुपाए। अरे रुको, है 36 में टोटली विनाश है बाबा। 2036 में? अच्छा, माना कुछ काम रोक के रखना है? तब तक जब तक 36 ना आवे तब तक मस्त रहो, जब 36 आएगा तो कुछ करेंगे, सोचेंगे। अरे विनाश तो कल ही आ जाए, कुछ पता नहीं है क्या? रास्ता चलते ट्रक के नीचे आए और विनाश हो गया। विनाश की डेट, विनाश का वर्ष निश्चित होता है, निश्चित नहीं करेंगे। हाँ, इतना बता दिया कि इतनी बड़ी दुनिया है तो जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश भी होता जाएगा। साकार बाप निराकार बाप समान स्टेज को प्राप्त करता है। साकार बाप निराकार बाप समान स्टेज को प्राप्त करता है। तब वह 11 रुद्र मनकों में प्रवेश करता है। 11 रुद्र मनकों में प्रवेश करता है। अच्छा, हाँ, इसको 12 ज्योतिर्लिंगम कहा है। हाँ, तो 11 रुद्र मनकों की ऐसी कौन सी विशेषता के कारण वो प्रवेश करता है बाबा?
8 में कौन सी ऐसी विशेषता है जो सजा नहीं खाते हैं? क्या विशेषता है? जब से ज्ञान में आए, जिस दिन से, जिस घड़ी से उनको बाप का परिचय होता है, बाप के ऊपर निश्चय होता है, क्या विशेष गुण धारण कर लेते हैं? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। देह के संबंधी नहीं, उनके प्रति लगाव नहीं रखेंगे। और कोई वस्तु, चाहे खाने पीने की हो, चाहे व्यवहार में लाने की हो, उस वस्तु में भी है उनका लगाव नहीं साबित हो सकता जब से ज्ञान में आए होंगे। क्या? नहीं तो सरेंडर होने वालों को कोई चीज न मिले तो आग बबूला हो जाते हैं। वैसा तो नहीं बाबा, लेकिन मेरे को मीठा बहुत पसंद है। मीठा बहुत पसंद है। मिलना चाहिए ऐसा तो जिसमें लगाव है, लगाव नहीं बाबा, लेकिन कभी कभी बहुत पसंद है, तो वही चीज अंत में धोखा दे देगी, उसी रूप में माया आवेगी। बाबा की याद से छोड़ देंगे ना। छोड़ भी सकती हूँ। जिसमें ज्यादा पसंदी होती है वो चीज बाबा की याद बुला देती है। नहीं बाबा, बाबा के याद में बहुत ताकत है। कोई प्रश्न पूछता है तो उसकी जवाब आने दो पूरा, फिर उसके बाद बीच में प्रश्न करो। सॉरी बाबा, सतयुग में जुड़वा बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी, तो यहाँ पर कैसे शूटिंग होती है? कैसे बच्चे बेहद में पैदा होते हैं? वो अपना प्रश्न किया हुआ खुद ही भूल गई, जवाब ही नहीं लिया, आगे बढ़ गई। प्रश्नों की बौछार भरी पड़ी है। हाँ, इससे पहले क्या प्रश्न किया था? हाँ, रुद्र मणकों में जो 11 रुद्र मणके हैं उनमें क्या विशेषता होती है? तो पहली विशेषता तो ये बताई, क्या? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। उनमें 8 तो जो हैं वो बाप के प्रति फुल सरेंडर होकर चलने वाले हैं। क्या है? फुल सरेंडर होकर चलने वाले, इसलिए जन्म जन्मांतर बाप के सहयोगी बनकर के रहने वाले। हाँ, अंतिम जन्म में तो क्योंकि माया किसी को छोड़ती नहीं है, तो अंतिम जन्म में भले धराशायी हो जाते हैं माया से, लेकिन और जन्मों में बाप के ही सहयोगी बनकर रहते हैं। बाकी रहे है 4 नहीं 3। तो जो 3 है वो सरेंडर नहीं होते हैं। क्या? किसी साकार के प्रति सरेंडर नहीं होते हैं, लेकिन निराकार के प्रति आस्था रहती है। तो वो विदेशी धर्मों के बीज होंगे या स्वदेशी धर्मों के बीज होंगे? हैं? विदेशी धर्मों के बीज हैं, लेकिन उनमें भी ये विशेषता है। क्या है? कि साकार से अंत तक लड़ाई लड़ेंगे और निराकार के प्रति आस्था रखेंगे, तो भी उनको ताकत मिलेगी या नहीं मिलेगी? साकार में वो निराकार मौजूद रहता है या नहीं रहता है? हैं? रहता है। यही विशेषता है। और बाबा, बांधेली माताएं अनुमति पत्र घर में रखती हैं। बांधेली माताएं अनुमति पत्र घर में रखती हैं, और जो ब्रह्मचर्य का जो 30 में साइन किया हुआ कार्ड वो भी घर में रखती हैं। तो मतलब किसी के युगल ने उसको फाड़ दिया तो मधुबन में रख सकते हैं?
रख दे। वांदेली माताओं को परमिशन कैसे मिल जाएगी? है पर बाबा घर में तो युगल के हाथ में लग जाएगा तो वो कभी मौका देख के फाड़ देते। हाँ, तो अपनी बचत करो, अपनी सुरक्षा अपने आप करनी है ना। जबकि मालूम है उनको घड़ी घड़ी क्रोध आ जाता है। और पापा, सतयुग में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, एक बच्ची और एक बच्चा। तो फिर यहाँ ज्ञान में बेहद में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो कैसे? क्यों? कृष्ण के साथ राधा बच्ची पैदा नहीं हुई है? राधा बच्ची को निश्चय पैदा नहीं हुआ है? राधा बच्ची को निश्चय पैदा हुआ, ब्रह्मा को भी निश्चय पैदा हुआ। राधा बच्ची बाद में आई या पहले ही आई? बाद में आई। और ब्रह्मा बाबा को अपने स्वरूप का निश्चय, ब्रह्मा स्वरूप का निश्चय, या कृष्ण के रूप में मैं सतयुग में जन्म लूंगा, ये पक्का निश्चय सन 36 में हुआ या सन 47 में हुआ? जब से निश्चय हुआ तभी से संस्था का नाम क्या रख दिया? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ब्रह्मा के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? कुमारी का भी नाम जुड़ा हुआ है। क्यों है? इसलिए जुड़ा हुआ है कि जो राधा बच्ची थी वो राधा बच्ची भी निश्चय में पक्की हो जाती है और ब्रह्मा बाबा की सहयोगी बन जाती है। और सारा कोर्ट कचहरी का मुकाबला किसने किया है? मम्मा ने किया। और बाबा, ब्रह्मा कुमारियाँ ऐसा क्यों कहती हैं कि राधा कृष्ण बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बने? राधा कृष्ण बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बने। हाँ, ऐसा क्यों कहती हैं ब्रह्मा? ऐसा क्यों कहती है? क्या जन्मते ही राजा बन जाता है कोई? जन्म लेते ही कोई राजा रानी बन जाता है क्या? बन जाता है? नहीं। तो गलत बात क्या कहती है? राधा कृष्ण बड़े होंगे तभी तो राजा रानी बनेंगे, तभी तो राजा ही करेंगे। और महाकाली के दोनों हाथ में झाड़ू है और बाबा ने बताया कि वो दोनों झाड़ू चैतन्य में है। दोनों झाड़ू चैतन्य में है। हाँ, तो वो चैतन्य आत्मा में ऐसा कौन सा पार्ट बचा होगा कि उनको मैला साफ करना पड़ रहा है, और वो कौन से धर्म की होगी? अरे भाई, झाड़ू लगाने का काम, टट्टी पेशाब साफ करने का काम कौन करते हैं? हैं? बंगी करते हैं। कौन करते हैं? मेहतर करते हैं। तो ये गंदगी साफ करने का काम है। ये गंदगी साफ करने का काम उन आत्माओं का है। कराता कौन है? हैं? अरे हाथ है तो कोई कराने वाला भी होगा। हाथ कौन चलाएगा? कोई आत्मा होगी कि नहीं? कौन है? जगदम्बा, जो महाकाली बनती है तामसी होने पर, वो ही उनसे कार्य कराती है। और बाबा, हाँ, बाबा कहते हैं बाप को एक सेकंड में बच्चा बना लो। हैं? एक सेकंड में बच्चा बना लो। हाँ, हाँ। तो बाबा एक सेकंड में बन जाते, बाप एक सेकंड में बन जाते, लेकिन बच्चा बनाने में मेहनत है।
बच्चा बनाने में मेहनत है। मेरे 1 सेकंड में बच्चा नहीं बन सकते। 1 सेकंड में बाबा 1 सेकंड में बन सकते। बाबा 1 सेकंड में बच्चा बन जाता है और नहीं, बाप बन जाता है। बाप 1 सेकंड में बाप बन जाता है हाँ। और बाप याद करो तो बाप बन जाते हैं। बाप बन जाता है, लेकिन बच्चा नहीं। अच्छा, लेना सहज होता है या देना सहज होता है? लेना सर। लेना तो सहज होता है। बाप बना दोगे तो वर्षा मिल जाएगा, लेने के लिए दौड़ के फौरन बन जाता है। और बच्चा बनाएंगे तो बड़ा बच्चा है तो बड़े बच्चे को वर्षा पहले देना पड़े या बाद में देना पड़े? वो तो देने की चीज हो गई। तेरा सो मेरा, मेरे को हाथ नहीं लगाना, ये बात हो गई, इसलिए कठिन है। और बाबा हाँ शंकिनी योगिनी, हैं? शंकिनी योगिनी और डाकिनी जोगिनी, इसका बेर अर्थ में क्या अर्थ है? योगिनी माने योग लगाने वाली, डंकिनी माने डंक लगाने वाली, अरे डाकिनी माने डाका डालने वाली। नाम है ना, जैसा काम वैसा नाम पड़ा। और बाबा हिंदी में बोला है कि राम राजा राम प्रजा राम शहर है? और प्रजा माने प्रभावित होना है? तो शूटिंग पीरियड में तो हर आत्मा किसी न किसी से प्रभावित होती है, पर राम वाली आत्मा किससे प्रभावित होती है बाबा, जो उनको प्रजा बनना पड़ता है? किसका आवाहन करो? तो किससे प्रभावित हुआ है? अरे किससे प्रभावित हुआ है? लक्ष्मी से प्रभावित हुआ ना। तो राम सीता से प्रभावित हुआ तो त्रेता में सीता क्या बनेगी? राजा बनेगी ना। तो राजा की जो पत्नी बनेगी वो किससे प्रभावित होगी? हैं? राजा से प्रभावित होगी। तो राम राजा राम प्रजा राम साहूकार गाया हुआ है। और जो आत्मा बाबा से मिलती है और भक्ति भी की है, हाँ।